नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के कॉमर्स एंड एजुकेशन में। दोस्तों, इस सीरीज में हम बात कर रहे थे जैसे कि इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के बारे में चर्चा कर ली थी। आगे हमारी जो आज रिपोर्ट आने वाली है, हम आज एक ही रिपोर्ट पढ़ेंगे जो कि एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है जिसका नाम है जीपीआई। जीपीआई का मतलब ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 के बारे में इसके पूरी चर्चा करेंगे हम, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इसके अंदर क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उस हिसाब से ये एक इम्पोर्टेंट आपकी इंडेक्स हो सकती है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हमको आज की रिपोर्ट जीपीआई के बारे में। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारी आज की रिपोर्ट के बारे में जिसका नाम है जीपीआई, वैश्विक शांति सूचकांक या ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 के बारे में। जो इस इंडेक्स को जारी करती है उस संस्था का नाम है दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसको दोस्तों हम एको नाम से जानते हैं, जो नाम है इसका थिंक टैंक इंस्टीट्यूट। थिंक टैंक इंस्टीट्यूट, इसको ध्यान में नहीं रखना, वैसे आपको ध्यान में तो इसी को रखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। दोस्तों, जो इसने इस बार एडिशन निकाला है वो है इसका 14th एडिशन इसने इस साल निकाला है 2020 के लिए, जिसमें दोस्तों 163 देशों को इसके अंदर शामिल किया गया है। और इसके अंदर दोस्तों जो निकाली गई है वो दिनांक है 10 जून 2020 के अंदर ये निकाली गई है। इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों, तो देखते हैं कि जीपीआई के वैश्विक शांति स्तर में कमी आई है। दोस्तों, कमी आई है इसके अंदर कि वैश्विक शांति स्तर में इस साल जो देखी गई है कमी देखी गई है। और जो इसका औसत एवरेज है, जो औसत स्तर है वो 0.34% की इसके अंदर गिरावट देखी गई है, जो कि दोस्तों इसके अंदर है 12 देशों में 12 वर्षों के अंदर ये 9वीं बार है जबकि इसमें कमी देखी गई है। कितनी बार है? 12 वर्षों में 9वीं बार है जबकि इसमें कमी देखी गई है। और अगली बात करें तो हम वो है कि भारत सहित 81 देशों में शांति के स्तर में तो वृद्धि हुई है, लेकिन 80 देशों में इसके अंदर कमी आई है। भारत के बारे में हम इसके अंदर पूरी चर्चा करेंगे, इसके अंदर मैं बता दूंगा आपको। फिर हमने देखा कि भाई 80 देशों के अंदर जो शांति स्तर है उसके अंदर क्या ये कमी आई है। उसके बाद देखें हम उत्तर पूर्वी और उत्तर अफ्रीका विश्व का जो सबसे अशांत क्षेत्र रहा है। क्या रहा है? सबसे अशांत क्षेत्र रहा है। इसमें से जो 10 अशांत क्षेत्र हैं उसमें से 4 देश जो अशांत हैं उनमें से जो 4 देश हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं। तो सबसे अशांत क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए कभी तो ये कौन सा है? उत्तर पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र रहा है। और इसके अंदर हम अगली बात करें तो जीपीआई सूचकों में जो आया है सुधार या कमी। तो इसके अंदर दोस्तों जो सूचकांक है वो है आपके पूरे 23 सूचकांक इसके अंदर आपके अंतर्गत आते हैं। 23 सूचकांक आपके इसके अंदर लिए जाते हैं, जिसके अंदर 8 जो सूचकांक हैं उसमें तो सुधार आया है और 12 के अंदर इसके अंदर गिरावट आई है या आप कह सकते हैं कमी आई है। और जो 3 बचते हैं उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 23 सूचकों को लिया जाता है, जिसके अंदर से 8 के अंदर सुधार, 12 के अंदर कमी और 3 के अंदर तो परिवर्तन ही नहीं आया है। जो इसके अंदर सूचक है, एक इसके अंदर होता है सैन्य व्यय का सूचक। इसमें एक सैन्य व्यय का इसके अंदर दोस्तों एक सूचक होता है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर का एक सूचक होता है, जिसके अंदर ये देखा गया है कि जो 79 देश हैं उनमें से जो सैन्य व्यय है वो क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है, जिससे देखने वाली बात है कि जिसे शांति का सूचक माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इसकी रैंकिंग के बारे में। जो दोस्तों इसके अंदर रैंकिंग रही है उसमें शीर्ष देश है ये जो रहा है वो है आइसलैंड। आइसलैंड ने ये जो बनाया है 8वीं बार ये लगभग
टॉप में रहा है, 8वीं बार ये हमेशा ही टॉप में रहा है। कौन सा देश? आइसलैंड। उसके बाद हम नीचे देखेंगे कौन से देश हैं। सेकंड नंबर पर रहा है न्यूजीलैंड, जिसके स्कोर आप देख सकते हैं। पुर्तगाल देख सकते हैं, इसका स्कोर देख सकते हैं। चौथे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, इसका स्कोर देख सकते हैं। और जो डेनमार्क रहा है उसका स्कोर आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें इसके अंदर जो आसान देश कह लो आप उनको, या जो रैंकिंग में सबसे लास्ट में आते हैं, उसमें जो 163 नंबर है वो है आपका अफ़गानिस्तान का, जिसका स्कोर देख सकते हैं हम 3.644। उसके बाद आप देखेंगे तो ये रहा है 162 पे कौन सा देश रहा है? सीरिया, जिसका स्कोर क्या है 3.539। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, अगर हम बात करें इसके 5 देशों के बारे में, अगर इसके अंदर जानना है कौन से 5 अशांत सबसे ज़्यादा देश हैं, तो वह है इराक, दक्षिणी सूडान और यमन। इसमें हमने बात करी 163 नंबर पे कौन सा है? अफगानिस्तान। 162 पे है आपका सीरिया, और इराक रहा है आपका 161 पे, और जो आपका ये रहा है ये 160 पे, और यमन रहा है आपका 159 नंबर पे। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं कि इराक, दक्षिण और यमन देश भी अशांत देशों में लिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। दोस्तों इसके अंदर भारत की जो रैंकिंग रही है वो रही है 139, यानी 139वीं रैंकिंग भारत की रही है, जिसमें भारत का स्कोर है 2.628। इसके अंदर आप देखें दोस्तों भारत की रैंकिंग रही है 139वीं। तो इसमें देखा गया है कि भारत के अंदर पिछले साल से की तुलना में सुधार आया है। अगर सुधार की बात करें तो मैं आपसे बात करता हूं 2018 की रिपोर्ट के बारे में, फिर हम बात करेंगे 2019 की रिपोर्ट और 2020 की रिपोर्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं। इसमें अगर आप 2000 रिपोर्ट देखें तो भारत का जो स्थान था वो था 136, यानी 136वां स्थान था। और फिर 2019 में भारत सीधे कौन से स्थान पर चला गया था? 141वें स्थान पे, जिसमें इस साल सुधार होके भारत कौन से स्थान पर आ गया है? 139वें स्थान पर, जिसका स्कोर क्या है 2.628। अब कंपैरिजन करें हमारे पड़ोसी देशों से, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चीन की, और आपका नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसके अंदर चीन का जो स्थान रहा है वो रहा है 104 नंबर पे, नेपाल का स्थान रहा है 73 नंबर पे, भूटान का स्थान रहा है इसके अंदर 19 नंबर पे, यानी 19वां देश रहा है, और चीन इसके अंदर 104 नंबर पे रहा है। इसके बाद बात करें हम श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। श्रीलंका का दोस्तों जो इसके अंदर स्थान रहा है वो रहा है 77। बांग्लादेश के अंदर जो इसका स्थान रहा है वो रहा है 97, और जो पाकिस्तान का इसके अंदर स्थान रहा है वो रहा है 152 नंबर स्थान। तो आप इसको पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में या रिवाइज करने में आसानी होगी। इसके बाद दोस्तों हम कंपैरिजन करते हैं किसका? हमारे ब्रिक्स में आने वाले देशों का। ब्रिक्स के अंदर आप देखें तो जो इसके अंदर ब्राज़ील का स्थान रहा है वो रहा है 126, और जो रूस का स्थान रहा है वो रहा है 154, और इंडिया का तो आपको पता ही है क्या है 139, 139वां स्थान रहा है। और चीन का भी मैंने आपको बताया कौन सा स्थान रहा है, 104 नंबर का स्थान रहा है। और साउथ अफ्रीका आप देखें तो आप स्थान रहा है 123, 123 नंबर का स्थान रहा है। तो ये होगी हमारा ब्रिक्स देशों से कंपैरिजन, और हमारे पड़ोसी देशों से हमने भी कंपैरिजन कर लिया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आने वाले टाइम में आपको और इस प्रकार की रिपोर्टें चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसकी हम पूरी सीरीज़ लेकर आए हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इससे बनेंगे आपको आसानी रहेगी। और एक एक दो रिपोर्ट करके पढ़ेंगे तो हमको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल और लाइक कीजिए, और जो पढ़ने वाले बच्चे उनको ये वीडियो शेयर कीजिए।